8.3 हमने स्टार्ट कर रखी है प्रश्नावली। तो 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तो कंप्लीट कर लिया है। 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा था कि ए का मान निकालो, तो ए का मान हमने निकाल लिया 36 डिग्री। और क्वेश्चन नंबर 4 आगे दे रखा है कि यदि tan ए बराबर कोट बी तो सिद्ध करो। tan ए बराबर कोट बी तो सिद्ध करो a प्लस बी बराबर में 90 डिग्री। हमें क्वेश्चन सिर्फ इतना दे रखा है कि ए tan ए बराबर कोट बी हो, कितना हो कि tan ए बराबर में कोट बी हो तो सिद्ध करो a प्लस बी बराबर में 90 डिग्री होता है या नहीं होता है। तो हम ये जानेंगे कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा या नहीं होगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये लिख देंगे कि हमें दिया क्या है। दिया है, क्या दे रखा है वो लिख देंगे। हमें दे रखा है कि tan ए बराबर में कोट बी, tan ए बराबर में कोट बी। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। क्या होता है, कोट थीटा होता है। अगर इसी थीटा की जगह मैं ये भी लिख दूं कि tan 90 माइनस बी, क्या लिख दूं, tan 90 माइनस बी, मतलब थीटा की जगह बी लिख दूं तो यहाँ पे भी कोट बी आ जाएगा ना आगे। क्या आ जाएगा, कोट बी आ जाएगा। आपको दिख नहीं रहा है तो इस साइड कर देता हूँ थोड़ा है। अब दिख रहा है ना कि जब हमने थीटा लगाया तो यहाँ पे भी थीटा था तो यहाँ पे भी हमने थीटा कर दिया। और 90 माइनस बी करेंगे तो यहाँ पे भी थीटा की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो इसी प्रकार क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि tan ए बराबर कोट बी। तो कोट बी को यहाँ देखो, कोट बी को क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस बी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि कोट बी की जगह क्या लिख दूँ, tan 90 माइनस बी, तो tan से tan गायब हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि इसको हम tan क्यों में, इसको कोट को tan में क्यों बदलेंगे। तो इसलिए बदलेंगे क्या कि tan से tan छूट जाए, आपस में इन दोनों को आपस में छोड़ दें, दोनों साइड बराबर कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास ए और बी या कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, कोई संख्या, कोई रिलेशन नंबर मेरे पास शो होंगे। तो उससे हम ए और बी का मान निकालेंगे। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, कुछ ना कुछ जो भी मान हमें पता नहीं है ना पहले कि ए बराबर ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, तो हम देखते हैं। इसलिए इन दोनों को तो पहले tan और कोट को गायब करेंगे, या तो दोनों को कोट कर लेंगे या दोनों को tan कर लेंगे। तो हमने दोनों को क्या किया, tan कर लिया। क्या यहाँ पे tan ए था तो tan ए लिख दिया, tan ई। अब बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगाया। अब यहाँ पे कोट बी की जगह क्या लिख दूँ, कोट बी की जगह लिख दूँ tan 90 माइनस बी लिख सकता हूँ ना। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तो एक फॉर्मूला है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो कोट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। यहाँ पे थीटा की जगह बी है तो इसको लिख सकता हूँ tan 90 माइनस थीटा की जगह लिख दूंगा बी, 90 माइनस बी। अब देखो यहाँ पे tan से tan छोड़ देंगे, ए बराबर क्या आ गया, 90 माइनस बी, क्या आ गया 90 माइनस बी। यहाँ से tan यहाँ से tan कैंसिल, 90 माइनस बी आ गया। यहाँ पे ए है, इस ए को यहीं रहने दें, इस माइनस बी को बराबर के चिन्ह, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, इस साइड ले आएंगे, किसका, प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का है, इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा। बराबर में क्या है 90, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया ना। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एक नीचे लाइन लिखेंगे, अतः, क्या लिखेंगे, अतः tan ए बराबर, tan ए बराबर कोट बी हो तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। क्या, tan ए बराबर कोट बी हो तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। अब करेंगे हम 4 नंबर क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझा गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन था। अब इसका करेंगे अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। तो अगला 5 नंबर क्वेश्चन है कि यदि सेक सेक 4 ए, क्या, यदि सेक 4 ए बराबर हो कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4 ए क्या है, एक न्यून कोण है, मतलब 4 ए का जो भी मान है वो 90 डिग्री से छोटा है, मतलब इसका मान 90 डिग्री नहीं हो सकता। तब 4 को मल्टीप्लाई किसी ए का कोई ना कोई हम मान रखेंगे तो उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान 90 डिग्री से छोटा आना चाहिए, या 90 डिग्री नहीं आना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यही है। तो ए का मान ज्ञात करो, ए बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह, मतलब ए का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमें क्या क्या दिया है वो लिख देंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो हमें दिया है वो लिख देंगे। क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है, सेक 4 ए बराबर में कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, सेक ए माइनस कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। अब हम क्या जानते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है,
कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा होता है। अब आप ये पढ़ो, इस 4a को तो थीटा पढ़ो और इस पूरे पद को भी क्या पढ़ो, थीटा पढ़ो। ये पढ़ो कि सेक थीटा बराबर में कोसेक थीटा। इसको पढ़ने का तरीका समझो, आप क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका समझो। ये क्या है, सेक 4a की जगह क्या पढ़ो, सेक थीटा पढ़ो। इस पूरे को क्या पढ़ो, थीटा पढ़ो। इसको क्या पढ़ो, कोसेक थीटा। तो अब देखो यहाँ पे सेक थीटा है और यहाँ पे भी क्या है, सेक थीटा है। 4a को एक बार भूल जाओ, 4a की जगह क्या लिख दो, थीटा मान लो। एक बार दिमाग में ऐसे सोच लो, क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, सेक थीटा और यहाँ पे भी क्या है, सेक थीटा। तो यहाँ पे देखो सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ ना। और थीटा की जगह जो वैल्यू होगी वो लिख देंगे, सिर्फ ये लिख देंगे कोसेक 90 माइनस थीटा। और थीटा की जगह ये 4a लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी सेक थीटा लिखा था, यहाँ पे भी सेक थीटा। यहाँ पे अगर थीटा की जगह 4a है तो यहाँ पे भी थीटा की जगह 4a होगा और यहाँ पे भी थीटा की जगह 4a होगा। अगर यहाँ पे देखो सेक थीटा की जगह 4a लिखो, 4a, तो ये सेक 4a बन रहा है ना। तो सेक 4a यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 4a आ जाएगा इस थीटा की जगह। तो ये 90 माइनस 4a बन रहा है ना। तो इसीलिए सेक 4a की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोसेक 90 माइनस में 4a। चलो लिख लेता हूँ, कोसेक 90 माइनस 4a। सही है ना, समझ में आ रहा है ना। अब क्या लिखेंगे, बराबर का चिन्ह। यहाँ पे भी क्या है, कोसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। अब देखो कोसेक से कोसेक छोड़ देंगे, यहाँ पे क्या है 90 माइनस में 4a बराबर में यहाँ पे क्या बचा, a माइनस 20 डिग्री। अब 90 को यहीं रहने दें, बराबर का चिन्ह लगा दें। अब इस माइनस जो 20 था इसको तो इस साइड ले आऊँ, किसका हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, 20 लिख दिया। अब बराबर का a है तो a, माइनस का 4a है, इस साइड भेज दूँ, प्लस का 4a हो जाएगा, 4a, a। अब देखो 90 और 20 कितने होते हैं, 110 बराबर 4a ये रहे और एक ही रहे। इसको समझने का तरीका देखो, आप देखो। अब 1 2 3 और 4, इसको मान लो 4, ये क्या है, e है, और एक ये रही 4, तो यहाँ पे एक ये, इसके साथ यहाँ पे काउंट कर ले इसको, तो 1 2 3 4 5 बन गई ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 5a, 5। अब देखो 4 तो ये रही और एक ये रही, इसके गुणा में एक ही तो होता है, किसी की संख्या के गुणा में अगर एक लगा दें तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। समझने के लिए बता रहा हूँ, तो आप इतने भी बच्चे नहीं हो कि समझ नहीं, मतलब आप समझ गए हो, तो कोई नहीं समझा है इसके लिए बता रहा हूँ इस तरीके से कि 4 तो ये रही और एक ये रहा, 4 और 1 5 हो गए, और 5 है क्या, a है, तो 5a लगा दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ गया, 5a बराबर क्या आ गया हमारे पास है, 110 आ गया ना। अब इस a को यहीं रहने दूं और 110 के नीचे क्या लगा दूं, 5। क्यों, क्योंकि 5 इसके गुणा में है, इस साइड जाएगा भाग का हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया हमारे पास है, देखो 110 में 5 का भाग तो सभी को आता है, 110 में 5 का भाग देखो शायद 22 बार आ जाएगा। कितने बार, 22 बार। 22 को 5 से गुणा करके देख लो, 110 ही आएगा। तो इसका a का मान कितना आ गया, 22 डिग्री। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, 4 नंबर और 5 नंबर, और इंपॉर्टेंट भी है, परीक्षा में आ भी सकते हैं। तो समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ज़रूर बताना मेरे को कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। कमेंट करने का आपको कोई पैसा नहीं लगता, लाइक करने का भी नहीं लगता, और सब्सक्राइब करने का तो बिल्कुल भी नहीं लगता। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को, ताकि वो भी क्वेश्चन कर सकें, साथ साथ होमवर्क भी कंप्लीट करते रहना। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो के साथ आऊँगा क्वेश्चन नंबर 6 लेके।